सो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आज शेयर मार्केट के बारे में ही बात करूँगा। पहला चीज़ कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी आप देख सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो से अभी वीडियो के बीच में एक यू काइंड ऑफ पैटर्न बना था। मार्केट गिरा था, फिर ऊपर उठा, फिर से गिर रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा और आगे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला रीज़न जो कि अभी तो सबको पता चली गया है, उस समय मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में, इस ओम्रिकॉन वेरिएंट और उसका जो द वे इट इज़ स्प्रेडिंग। स्पेशली अगर आप यूके के केसेस देखें तो यूके में इट्स गोइंग टू टच 1 लाख टैली पर डे सून। आज अराउंड 90 to 93,000 केसेस आए हैं। और अगर आप यूके की पॉपुलेशन देखें तो 6 से 7 करोड़ पॉपुलेशन है यूके की। तो अगर सेम इम्पैक्ट ओम्रिकॉन का इंडिया में रहा तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट बाय नीति आयोग इट्स गोइंग टू बी 14 to 15 लाख केसेज अ डे। तो अभी तक ये श्योरिटी नहीं है कि इससे डेथ कितना हो रहा है और वैक्सीनेशन जिसका हो चुका है उस पर कितना इम्पैक्ट है इसका। एक बार वो चीज़ें क्लियर होंगी तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। बट वही बात है कि अभी मार्केट इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु विश टू बाय certain stocks which are trading at quite a discounted price। लेकिन ये भी बात है कि अगर इस वायरस का इम्पैक्ट अच्छा खासा रहा तो फिर शेयर मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी एक डबल एज सॉर्ड है। आप खरीद भी सकते हैं, आप नहीं भी खरीद सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी योर कॉल। इट्स गोइंग टू बी एक तरह का बेट है। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो पहला रीज़न वही ओम्रिकॉन है। दूसरा रीज़न जो है वो है यूएस ने इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए टाइट मनी पॉलिसी ला दिया है। इसका मतलब उन्होंने बैंक रेट जो होता है, बैंक्स जिस पर लोन देती है कंपनीज़ को, वो रेज़ कर दिया है। तो उसके रेज़ करने से इनपुट कॉस्ट कंपनीज़ की बढ़ गई है। और ये भी मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये भी एक रीज़न है कि मार्केट क्यों गिर रहा है। लोगों को में डर था कि ऐसा होने वाला है और ऐसा हो गया है। तो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लेशन तो फाइट करेगी, लेकिन दिक्कत ये होता है कि WPI को कम करने के लिए जो यूएस ने टाइट मनी पॉलिसी लाया है, इससे इनपुट कॉस्ट कंपनीज़ की बढ़ जाएगी और उससे प्रॉफिट मार्जिन पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो एक तो वैसे ही वायरस की वजह से लोगों को एंटिसिपेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम हो जाएगा। और ऊपर से अगर प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं टोटल नेट प्रॉफिट जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो बहुत बड़े अच्छे से प्ले आउट कर रहे हैं अभी मार्केट में। और यही रीज़न है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। और अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक वीक तक तो आई डोंट सी इट्स गोइंग अप। इट मे गो डाउन ओनली फ्रॉम हियर। तो व्हाट शुड वन डू इज़ द क्वेश्चन। तो अगर हम लास्ट के 2 वेव्स जो आए थे इंडिया में उन पे और शेयर मार्केट का रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। यू कैन एनालाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर लास्ट दोनों वेव में आप देखें तो एक दो चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि जब ऐसे कंडीशन था तो जो आईटी सेक्टर था वो सबसे कम फ्लक्चुएट हो रहा था। लोग पैसे शायद इधर से निकाल के आईटी सेक्टर में लगा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सेक्टर वो सेक्टर कभी भी एटलीस्ट इस कोविड सिचुएशन में वो सेक्टर में गिरावट नहीं आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में वॉलेटिलिटी कम रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ गिरेगा नहीं, हो सके वो भी गिरे। आज तो आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया, मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो बाकी शेयर्स के कंपैरिजन में इट्स गोइंग टू बी लेस वोलेटाइल। तो अगर आप आईटी सेक्टर होल्ड करें तो इट्स बेटर टू कीप होल्डिंग ओनली। उसी तरह से फार्मा सेक्टर जैसे ही वेव्स आते हैं फार्मा सेक्टर्स की तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाती। तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर्स तो अच्छा प्रॉफिट करेंगे अगर थर्ड वेव आता है। तो फार्मा सेक्टर कैन बी वन ऑफ योर पिक। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी एन इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे ही वेव आता है, जैसे ही लोगों में डर जैसे ही पैदा होता है, वैसे ही इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और लोगों में जागरूकता भी ज़्यादा बढ़ती है कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। उससे पहले लोग जैसे वैक्सीन ही आप देखो, अभी तक इतने दिनों से वैक्सीन हो रहा था, पीपल वर नॉट गोइंग टू टेक इट। मतलब लोगों को लगता था ठीक है भाई, कोरोना चला गया, कोविड ख़त्म हो गया। अभी थर्ड वेव आने का जब डर हो रहा है तो अगेन वैक्सीनेशन स्लॉट सारे फुल हो गए हैं और
लोग ब्लैक ब्लैक में वैक्सीन ले रहे हैं। तो इंडियन का वो एटीट्यूड है, तो उस वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्रॉफिट होने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ थर्ड वेव। अभी जो कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, मैंने दोनों वेव में देखा, फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में भी। सबसे पहले जो स्टॉक्स गिरते हैं उनमें है कंज्यूमेबल्स। तो आप देख रहे होंगे टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर गिर रहा है, HUL की बुरी हालत है, ब्रिटानिया हुआ, डाबर हुआ, सारे जो भी कंज्यूमेबल्स हैं उनमें सबसे पहले इम्पैक्ट आता है। क्योंकि रिटेलर्स को लगता है, और वो सही भी लगता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वायरस आता है तो लोग अपने कंजम्पशंस कम कर देते हैं, केवल वो चीज़ें खरीदते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मेकिंग चीज़ें हैं उनका सेल कम हो जाता है कंज्यूमेबल्स में, तो वो उनके शेयर्स भी उसी वजह से गिरते हैं। तो कंज्यूमेबल्स तो पहले हो गए। दूसरे हो गए बैंकिंग। बैंक में भी जो थोड़े ऐसे बैंक हैं जिनमें NPAs या होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे इंडसइंड बैंक को ले लो आप, या फिर NBFCs वगैरह जो हैं उनके भी शेयर्स गिरेंगे। फिर अब जो रेस्टोरेंट हुए या फिर होटल्स या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ हुई, तो कॉफ़ी डे हो गया, या फिर आप ले लो ओयो हो गया। ओयो का कुछ शायद ओयो का बिजनेस नेम ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो एक वो हुआ। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में भी काफ़ी तेज़ इम्पैक्ट आता है कोविड का। फिर से तो अगर आप ये सारे शेयर्स रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है कि आपको अभी सेल ऑफ कर देना चाहिए, या फिर मतलब अगर आप और ज़्यादा रेड देखने को तैयार हैं, और ज़्यादा लॉस देखने को तैयार हैं, रेडी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यू कैन कीप होल्डिंग इट। अगर मतलब आप 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप होल्ड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर डेथ के नंबर्स अच्छे नहीं आते, मतलब डेथ टोल अच्छी नहीं होती है, इस वायरस का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ वायरस मतलब अगर वायरस से डेथ नहीं हो रही है तो फिर से मुझे नहीं लगता मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। लोग यूज टू हो जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल बुखार में हो जाता है, और बिजनेसेस वगैरह नॉर्मली रन कर रही होंगी। तो उस केस में अभी जितने ये शेयर्स हैं कंज्यूमेबल्स के, स्पेशली जैसे HUL हुआ, एशियन पेंट्स हो गया, या टाटा कंज्यूमर हुआ, टाटा कॉफ़ी हुआ, इस तरह के जो भी शेयर्स हैं ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, या फिर बॉडी का इम्यूनिटी पावर है, वो इस वायरस को टैकल करने का प्रॉपर्ली, तो इट्स अप टू यू। इट्स मतलब बॉल आपके कोर्ट में है, आपको क्या करना है वो आपको देखना है। बट अगर मैं कुछ शेयर्स के नाम लूँ जिन्हें आप रडार पे रख सकते हैं, उनमें से वो है सबसे पहला HUL। अगर आप देखें तो लास्ट 3 महीने में अराउंड 10 से 12-13%, 15% नीचे। एंड स्टॉक ऑफ सच कैलिबर, वो उससे इतना ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। तो HUL इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस विच यू शुड ऑलवेज कीप इन रडार। दूसरा है HDFC बैंक। HDFC बैंक को अगर आप देखें तो लास्ट 1-1.5 साल से उतनी ही रेंज पे है, सेम कुछ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाता है। तो HDFC बैंक इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड स्टॉक। द नेक्स्ट वुड बी HDFC AMC। और एक आध इंश्योरेंस पे का भी आप शेयर्स देख सकते हैं, SBI का देख सकते हैं, HDFC का देख सकते हैं, ICICI का देख सकते हैं। तो ये सारे शेयर्स मेरे हिसाब से आपको रडार पे रखने चाहिए। और कुछ वोलेटाइल शेयर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं और आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कम हैं, तो आप उन्हें बेच सकते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्केट एटलीस्ट जब तक ओमिक्रॉन में कुछ डेथ नंबर्स नहीं आ जाते हैं, जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है, तब तक मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा। तो यू कैन ऑलवेज सेल एंड बी एट द सेफर साइड। तो इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।